नमस्कार दोस्तों, आज है 8 जून 2023 साल। आज हम आगे हैं एक बार फिर मार्केट का एनालाइज करने के लिए। तो किस दिशा में ओवरऑल मार्केट का 360 डिग्री व्यू मिल रहा है वो देखने के लिए पहले ही चले जाते हैं यूएस विक्स के चार्ट पर। यूएस विक्स के डेली चार्ट में मूवमेंट है एकदम नीचे की तरफ। देखिए, पिछले 2 सालों को अगर चार्ट को एनालाइज करें, इस तरह पर कभी नहीं था। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर विक्स की वजह से मार्केट में कोई इतना बड़ा भय का वातावरण नहीं है। और अब यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में थोड़ा सा इजाफा आया है। इसके मतलब है कि जो इन्फ्लेशन का दर है वो बढ़ रही है, और उससे उस बढ़ोतरी से लोगों के मन में, लोगों के जेबों से पैसा निकलने के लिए निकलता है। और यहाँ पर जो लोन पर जो ईएमआई है वो बढ़ने चल शुरू हो जाती है। इसलिए क्या होता है कि मार्केट में सिर्फ जो डिपॉजिट्स है वो कम होता है, और लोगों के जेबों से बहुत बड़ी भारी जेबों से कट जाती है। इसलिए मार्केट में मार्केट इसको पॉजिटिवली ले नहीं सकते हैं। ये क्रूड ऑयल वो जोन में ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर ज़्यादा कोई भय की वातावरण यहाँ पर भी नहीं है। उसके बाद नैस्डैक की चार्ट पर जाए, नैस्डैक बहुत दिनों से बुलिश है, और यहाँ पर थोड़ी सी सांस लेने के लिए पर वो यहाँ पर रेस्ट लेने की सोच रहे हैं। और जो उसका टारगेट है 15,200 की तरफ बढ़ने के लिए थोड़ा उसके रेस्ट चाहिए होगा। इसके बाद डाउ जोन्स में देखें तो डाउ जोन्स ऊपर के लेवल से वो रिजेक्शन लिया था, लेकिन उसी जोन पर ट्रेड कर रहे हैं। यूके मार्केट वो भी रेंज बाउंड है, यहाँ पर भी कोई खतरे वाली बात तो नहीं है। S&P 500 ऊपरी स्तरों से टारगेट को वो छूने के बाद वहाँ पर थोड़ी देर वो रेस्ट कर रहा है। यहाँ पर इंडिया विक्स देखें तो इंडिया विक्स में बढ़ती हुई मार्केट में भी इजाफा हुई है विक्स में, यानी कि मार्केट कुछ न कुछ एंटिसिपेट तो ज़रूर कर रहा है। ये भारत के 10 साल की जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो एकदम नीचे की तरफ है। यहाँ पर कोई चिंता वाली भी बात तो नहीं है। फिर निफ्टी को देखें तो फिर निफ्टी का विथ हैंडल पैटर्न वो मुकम्मल कर लिया है। इसके बाद उसमें अगर तेज़ी आए तो बहुत बड़ा तेज़ी आ सकते हैं। लगभग 2000 पॉइंट की रैली आप देख सकोगे एक साल के अंदर। निफ्टी वो भी बहुत बुलिश है। अगर आज सुबह में थोड़ा सा डिप मिले तो 18,660 के लेवल पर आप उसे अगर मिल जाए तो लॉन्ग कर सकते होंगे। इसके बाद एसजेएक्स निफ्टी देखो तो एसजेएक्स निफ्टी बहुत बढ़िया तरीके से फ्लैट ओपनिंग देगी। फ्लैट ओपनिंग का मतलब है कि आप किसी भी तरफ बहुत ज़्यादा मूवमेंट देख सकते हो। और आज है निफ्टी का आज है एक्सपायरी, और एक्सपायरी डे में आप अगर किस तरफ निफ्टी को चला दिया वो ऑपरेटर लोगों ने तो रुकेगी तो नहीं। इसके बाद हम बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी है एकदम बहुत बढ़िया तरीके से क्लोज, और उसका जो रेंज है उस रेंज में ही वो क्लोज किया। गोल्ड को चार्ट देखें, इंडिया रुपी टर्म्स में स्पॉट चार्ट है कम वैल्यू है 56,700। इस लेवल में ही तो एक्यूमुलेट शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर अब देखोगे कि बहुत बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम आएंगे, और यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ उड़ान भरेगी कुछ देर बाद। गोल्ड की इससे M6 मार्केट में वो अगर देखें तो यही है उसका एक्यूमुलेशन जोन। यहाँ पर जो ऑपरेटर्स लोग हैं वो यहाँ से एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देंगे। गोल्ड की US डॉलर टर्म्स में स्पॉट चार्ट देखें तो 1945 इस तरह से वो ऊपर जाने की कोशिश तो ज़रूर करेगी, क्योंकि यही हुआ था पिछले वाली एक्यूमुलेशन। इसके बाद USD INR वो भी थोड़ा सा बुलिश हो गई है, लेकिन वो रेजिस्टेंस फेस करेगी इस जोन पर, यानी कि 82.78 इस लेवल पर। यूरो USD को देखें तो यूरो USD में
थोड़ा सा रिवर्सल आया है, लेकिन यही है उसका रेजिस्टेंस का जो ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पर वो रेजिस्टेंस जरूर फेस करेगी। और इसके बाद यूरो INR सेम ही उसका चार्ट पैटर्न है, यहाँ बोलने वाली की बात तो है नहीं। डॉलर इंडेक्स यहाँ पर कंसोलिडेट शुरू कर दिया है, लेकिन उसका टारगेट मिलना बहुत कठिनाई तो नहीं होगी। एक ही दिन में स्पाइक आएगी तो 104.54 का लेवल वो छू लेगी। उसके बाद इथेरियम पर जाए तो इथेरियम एकदम जोन में ट्रेड कर रहे हैं बहुत दिनों से, पिछले एक साल से ऊपर, एक साल के ऊपर। वो 7 मई से अभी तक वो जो 1776 to 1917 ये जोन पर ही साइडवेज हो गई है। तो आप उसी तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हो। बिटकॉइन भी एकदम उसी जोन में एकदम एक जोन बना लिया है, और उस जोन में ही बहुत बढ़िया तरीके से मार्केट रिस्पेक्ट करके चल रहा है। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स पर देखें तो बाल्टिक ड्राई इंडेक्स भी एक ही तरह से वो यहाँ पर एक लोअर हायर लो क्रिएट कर दिया है। तो बाल्टिक ड्राई इंडेक्स ऊपर चलना शुरू कर दिया है। इसके बाद हम देखें तो इंट्राडे का चार्ट्स देखें, भारत के सबसे महानतम जो चार्ट है, जो चार्ट हम स्टडी करते हैं डेली बेसिस में, तो 5 मिनट के चार्ट पर अगर देखें तो यहाँ पर फिन निफ्टी को देखेंगे कि क्या हुआ था। फिन निफ्टी एकदम रेंज बाउंड है। ये जो थोड़ी सी जो उसका रेंज है वो 19,539 to 19,585-90, तो ये जो रेंज है, ये रेंज वो ब्रेक नहीं किया, बहुत दिनों से रेंज ब्रेक नहीं किया, और इसी रेंज में वो रेंज बाउंड होकर चल रहे हैं। तो यही है फिर निफ्टी का हाल। और अगर आपको थोड़ी डिप में आज मिल जाए, तो यहाँ पर आप शायद इसको मिलेंगे, तो यहाँ पर अगर बुलिश प्राइस एक्शन दिखे तो आप लॉन्ग कर सकते होंगे। इसके बाद निफ्टी को चार्ट देखें, निफ्टी कितना बुलिश है देखिए। तो ये जो कंसोलिडेशन हुआ इस लेवल तक, सुबह से 12:30 बजे तक जो कंसोलिडेशन हुआ, और उसके बाद जो ब्रेकआउट हुआ, और 2 बजे तक 1:30 बजे तक उसका जो टेस्ट हो गया, और उसके बाद जो रैली दिखाई वो एक तरफा रैली, वो बहुत बढ़िया रैली थी। इस तरह के आप क्लासिकल चार्ट पैटर्न आप अगर देखोगे तो बहुत बढ़िया फ़ायदे में आप रह सकते हो। और अगर बैंक निफ्टी के चार्ट को देखें तो बैंक निफ्टी उतना एक डब्लू पैटर्न क्रिएट किया था। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न क्रिएट किया था। हम थोड़ा सा आपको आपको ड्रॉ करके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, एक डब्लू पैटर्न क्रिएट हुआ था, और जब डब्लू पैटर्न का मुकम्मल हुआ तब भी एक अच्छी ट्रेड को मिल जाएगी। तो यही था उसका माजरा। तो जब इसका लाइन भंग हुआ तब एकदम कुछ ही समय में, चंद मिनटों में आपको देखिए यहाँ पर थी उसका, चंद मिनटों में ही आपको बहुत अच्छे तरीके से 50 पॉइंट का एक बहुत बड़े मूव वो दिखा दिया। और उसके बाद हम आज इतना ही रहेगा, और हम फिर मिलेंगे लाइव मार्केट को लेकर। आप सावधानी से ट्रेड करते रहिएगा और स्टॉप लॉस का मेंटेन करते रहिएगा। और हमारे काम अगर आपको अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।